नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल धर्म ज्ञान स्पिरिचुअल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्राद्ध में भूल कर भी मत खाना, यह 5 सब्जी आपके पूर्वज हो जाते हैं। नाराज आने लगती है घर परिवार में अनेक समस्याएं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जिसे आप ऐसी गलती ना कर सके। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ कब से हो रहा है, पितृपक्ष के दिनों में किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाली श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्य से संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमें भी पितृपक्ष में कुछ नियमों का पालन करना होता है। पितृपक्ष के दौरान स्नान से लेकर सोने तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में भोजन संबंधित महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन दिनों में मनुष्य को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में स्नान करने के भी नियम बताए गए हैं। पितृपक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार को शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिन चलते हैं। इस दौरान पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं किस तिथि को किन का श्राद्ध करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023। ऐसे पूर्वज जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पहला श्राद्ध 30 सितंबर 2023। जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनके मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023। जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023। जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है। चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023। ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहिता के रूप में होती है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023। किसी भी माह के षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023। ऐसे पितर जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023।
माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद न हो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को किया जा सकता है। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023। दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023। ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023। जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023। श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 13 अक्टूबर 2023। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलने, शस्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन भी कहा जाता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध करते समय भोजन से जुड़े कुछ नियमों का खास पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इन बातों का ध्यान नहीं रखने से श्राद्ध का फल नहीं मिलता है, इसलिए श्राद्ध का खाना बनाते समय और ब्राह्मणों को खिलाते समय कुछ खास बातों का ख्याल जरूर रखें। चलिए जानते हैं श्राद्ध के दौरान कौन से भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन। आप जानते हैं आयुर्वेद में लहसुन को राजसिक और प्याज को तामसिक माना गया है। चूंकि वे शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन दो चीजों को पहुंच से बाहर रखा जाना चाहिए और किसी को भी अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। हालांकि कुछ आयुर्वेदिक पेशेवरों श्राद्ध में भी इसके सेवन की सलाह देते हैं। मांसाहारी भोजन। किसी भी हिंदू अनुष्ठान में मांसाहारी भोजन का सेवन सख्त वर्जित है। इसी तरह श्राद्ध के दौरान मांस या कोई भी मांसाहारी भोजन करने की अनुमति नहीं है। गेहूं और दालें। श्राद्ध के पवित्र समय में कच्चा अनाज वर्जित है, इसलिए इस दौरान चावल, दाल और गेहूं नहीं खाना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का कच्चा सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आलू, अरबी और मूली जैसी सब्जियां भी वर्जित हैं। मसूर दाल। श्राद्ध करने वाले किसी भी व्यक्ति को मसूर दाल खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा छोले और चना आदि खाने पर भी मनाही होती है। काली उड़द की दाल और चना सत्तू से भी बचना चाहिए। इसके अलावा मांसाहारी भोजन और शराब के साथ साथ पितृपक्ष के दौरान अन्य कुछ खाद्य पदार्थ भी प्रतिबंधित हैं, जिसमें जीरा, काला नमक, काली सरसों, खीरा और बैगन आदि शामिल है। श्राद्ध भोजन बनाने का नियम। श्राद्ध भोज के लिए हमेशा सात्विक भोजन बनाएं, क्रोध भाव से भोजन न बनाएं और भोजन बनाते समय आंसू न गिराएं हैं। इस दौरान भूल कर भी अन्न को पैर से ना छुएं और ना ही कोई झूठ बोले। श्राद्ध का खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना बनाना शुभ नहीं माना जाता है। जूता चप्पल पहनकर श्राद्ध का भोजन नहीं तैयार करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को मौन रूप में भोजन परोसना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध का भोजन चांदी या कांसे के बर्तन में खिलाएं और मिट्टी का बर्तन का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। श्राद्ध के दिन अपने मृत पूर्वज के पसंद का भोजन बनाएं और श्राद्ध के दौरान उनका स्मरण करें। धार्मिक मान्यता है कि अपनी पसंद का भोजन मिलने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराने के साथ गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए भोजन जरूर निकालें।